मौनी अमावस मंगलम न्यूज 18 की एक खास कवरेज कुंभ नगरी प्रयाग से लगातार लाइव जारी है। जो भी आस्था के मेले में आया है, आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहा है। तमाम घाटों पर आज आस्था का रेला उमड़ा हुआ है। इस मेले में भारतीय जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जब हम प्रयागराज कुंभ में आए हैं तो भले ही पीछे की तस्वीरों में थोड़ी धुंध है, लेकिन आज तस्वीर आस्था के नजरिए से पूरी साफ है। बिल्कुल, त्रिजटा स्नानम आज लोग ये कर रहे हैं। इसका महत्व क्या होता है वो हम अपने ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ स्टूडियो में है उनसे हम बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है वो दिखाना बहुत जरूरी है। रेला आ रहा है भक्तों का और ये अनुपम शनिवार से है ये तस्वीर। यहाँ पर लोग आ गए थे, अपनी अपनी जगह उन्होंने ले ली स्नान करने के लिए, क्योंकि रात में जो भीड़ थी और आज दिन भर जो भीड़ रहेगी प्रयागराज में, उस पर लोग जो है उससे पहले ही ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान होता है ना, उसका काफी महत्व है और वही लोग आज यहाँ पर करने के लिए उमड़े हुए। बिल्कुल, जब हम भी लोगों के बीच गए और हमने भी लोगों से बात की तो कई युवा जो युवा थे उनसे हमने जब जाना कि आप यहाँ पर आए हैं प्रयाग की धरती पर, और अमूमन एक धारणा ये रहती है कि जो युवा आ रहा है वो उसका एक इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्ट टच आस्था में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में या घर के संस्कारों में किस तरीके से चीज़ों को उसको बताया गया है। युवा, क्योंकि जिस तरीके से हम युवाओं को अगर देखते हैं तो एजुकेशन के फ्रंट पे या बाकी चीज़ों में देखते हैं कि युवा आगे उन चीज़ों में निकल रहा है, लेकिन आस्था के फ्रंट पर अगर युवा आगे बढ़ता है तो उन चीज़ों में भी एक अच्छी बात है। तमाम युवाओं ने इस बात को भारती कहा कि हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ पर आ गए हैं और हम इस मौनी अमावस के स्नान पर साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इसके पीछे, ये बातें कही जाती हैं अनुपम, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यूथ कनेक्ट हो रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें या आध्यात्म की अगर हम बात करें, 3 फेस बताए जाते हैं एक इंसान के, और उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है ऊपर वाले से, ये अगर हम कह लें तो उन सब चीज़ों का भी एक बड़ा महत्व होता है। और यही चीज़ें हैं जो प्रयागराज की इस भूमि से जोड़ती हैं लोगों को। लोग यहाँ पर आते हैं और हमने देखा कितने यूथ थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए। बिल्कुल, हमारे साथ उमेश ग्राउंड जीरो से हैं। उमेश, जाहिर तौर पे जल बह रहा है, समय बह रहा है और सभ्यता आगे बढ़ रही है, और इस सब के गवाह आज हम और आप और देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु बन रहे हैं। अखाड़ों का स्नान क्या शुरू हो चुका है? क्या वहां की तस्वीर है? क्या अपडेट्स वहां से हैं उमेश? जी आप देखिए, कैलाश गौतम जी प्रयागराज के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भक्ति के रंग में सरल गांव देखा, धर्म में कर्म में सगल गांव देखा, अमावसा नहाए चलल गांव देखा। तो कुछ अमावसा का मेला का जो तस्वीरें हैं कुछ ऐसी ही गवाही दे रही हैं। सबसे पहले तो हम कुछ महिलाओं से आपकी बातचीत करवा दें और दर्शक भी जाने कि वो उनके मुख से वो क्या सोचते हैं इस प्रयागराज के मेले के बारे में, मौनी अमावस्या के इस पावन स्नान के बारे में। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे गंगा गीत सुनते हैं। माता जी क्या कहेंगी? आज आप लोग अमावस्या का मेला नहाने के लिए आई हुई है और भक्ति के रंग में सराबोर है, चहुं ओर चारों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां जहां निगाह डालिए वहां वहां सिर्फ और सिर्फ भक्तों का रेला है। आप क्या कहना चाहेंगी और कौन सा गीत सुनाना चाहेंगी? जी सुना दीजिए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं पहली बार आई हूँ, मैं इसका बता नहीं सकती हूँ कि मेरे रोम रोम में ये सब चीजें इतनी भर चुकी हैं। मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं गंगा मैया से कह रही हूँ मुझे बारंबार बुलाए। मेरा ये सौभाग्य है, मैं यहाँ आई, मैं नहाई संगम में। गीत सुनाइए, आप कौन सा गीत गा रही हैं? मैं सुनूंगा आपसे गीत। आप प्लीज वो गीत जो सुना रही थी, भजन जो सुना रही थी, कीर्तन भजन और माँ गंगा की आरती जो आप सुना रही थी, वो प्लीज हमारे दर्शकों तक शेयर कीजिए ताकि जाने तो सही पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान कि इस प्रयागराज की सभ्यता क्या है और प्रयागराज की महिमा क्या है और प्रयागराज का बखान क्या है। आप अपने शब्दों में बताइए कि आप तय कर लीजिए कि कौन सा गीत आपको गाना है और कौन सा गीत सुनाएंगी। चलिए बताइए कौन सा गीत गाएंगे, सुनाइए। गंगा को हराए, गंगा ही नहीं बोले, गंगा ही नहीं बोलाई हो, गंगा के बेटा बोझल मोरी नैया तो परवा उतारा, परवा उतारा हो, काहे निकाई तोरी नैया तो काहे पता वरला
हर हर गंगे, क्या कहेंगे आप? यहाँ आकर कैसा लगा? प्रयागराज की महिमा का बखान क्या शब्दों में किया जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे जितना बखान किया जाए। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, गंगा का पानी बहुत शुद्ध और निर्मल है। और मैं 2013 का भी कुंभ स्नान करने आई थी, उस बार के मुकाबले इस बार का मतलब प्रशासन और पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है और नहाने में बहुत आनंद आया। मैं पूरी टीम के साथ आई हुई हूँ। पूरी टीम के साथ आई हुई हैं, आप क्या कहोगे? आप तो बाबा हम सबके साथ। अच्छा, आप क्या कहेंगे बताइए? मैं तो बताई, मुझे बहुत आनंद आया और 2019 में मैं पहली बार आई हूँ। मैं यही सरकार से उम्मीद करती हूँ, पब्लिक से उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो सरकार है फिर वही बने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार बनाने में पूरे पब्लिक का हाथ रहे और पूरा हार्दिक। आपने देखा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, रतन दीक्षित जी। आपने कई कुंभ देखे होंगे रतन जी, क्या कहेंगे? आज कितना खूबसूरत लम्हा है और मौनी अमावस का ये पावन स्नान है। आपके शब्दों में प्रयागराज की महिमा का बखान। देखिए, प्रयागराज की महिमा अनंत है और दुनिया विश्व आश्चर्यचकित है कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम ये प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या पे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कि कई बड़े दुनिया के शहरों की आबादी से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं उनकी विस्मत करने वाली आस्था एकाकार हो रही है इस अमृतमय कुंभ से। और सबके न जात, न पात, न धर्म, न वर्ग का कोई भेद, और सिर्फ एक है किस प्रकार अंदर की आस्था का एकाकार अमृत तत्व से हो। और इसी में के बहुत दिव्य और भव्य कुंभ में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु लोग स्वतः शासन से एक ही भाव, एक ही राग, मां गंगा की जयकारा, सुख शांति समृद्धि की कामना। प्रयागराज की महिमा अनंत है और इस कुंभ के महत्व, उसका महिमा, उसको तो किसी प्रकार से पूरा दिव्य कुंभ जो है आज प्रकाशमान हो रहा है श्रद्धालुओं की आस्था के प्रवाह से। शाही स्नान भी आपने कई देखे होंगे। अच्छा, आपने कितने कुंभ कवर किए हैं अब तक? कितने कुंभ आपने कवर किए? हमको लगता है कि कम से कम अर्ध कुंभ तो 3-4 तो हो ही गए होंगे। महाकुंभ तो आपने देखा ही है। 89 से और लगातार मैं देख रहा हूं कि ये चीज विस्मत करने वाली है। ये अपनी संस्कृति में मिलेगा। दुनिया से अब की तो प्रवासी लोग भी आश्चर्यचकित हैं, यहाँ भी तमाम आदमी प्रवासी हैं कि इस प्रकार का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भक्त का समागम त्रिवेणी पे, जो ज्ञान, भक्त, जो कर्म की त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। और आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक है, प्रशासन ने व्यवस्था किया है, अच्छी व्यवस्था किया, लेकिन देख रहे हैं एक स्कूटी मीलों लंबी दूर, 25 दूर लंबी किलोमीटर से लोग चले आ रहे हैं, घर से चले आ रहे हैं। वो देख भी नहीं रहे हैं, स्वतः शासन किए हुए हैं, पुलिस है कि नहीं है वहां पे, वो चले आ रहे हैं। ऐसे जो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन आस्था की डोर उनको संगम के पूर्ण लाभ लेने के लिए किस प्रकार से देख रहे हैं। जब गंगा का जल देखते हैं, पवित्र जल देखते हैं, तो एकाकार होके अपने मन की जो गंगा पूर्ण लाभ की कामना और जो मोक्ष की कामना के साथ आज हम देख रहे हैं मौनी अमावस्या में कल रात से लेकर आज तक अभी स्थान चल रहा है शाही अखाड़ों का, तो एक विलक्षण स्थान है। वो राजसत्ता की सवारी तो सबने देखी, मुगलों के समय भी देखी, अंग्रेजों के समय भी देखी, और जब आज लोकतांत्रिक भारत जो है प्रकाशमान हो रहा है, तो जो शाही जो है उनके सामने, धर्म सत्ता के सामने जिस प्रकार से राज सत्ता और श्रद्धालु चरण देते हैं, और जब वो नागा साधु खासकर जिन्होंने हमारे देश की, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी कुर्बानी भी दिया, अखंड तपस्या भी किया, और शाही जो हमारी सवारी आ रही है नागाओं की, जो मेरे ख्याल से इस समय निरंजनी अखाड़ा हमारे सामने से गुजरने वाला है, तो देख रहे हैं कि जब संगम का देखते किस प्रकार से निर्विकार रूप से गंगा के इस त्रिवेणी में एकाकार होके जब हमारे नागा जल क्रीड़ा करते हैं, तो लगता है कि कहीं शिव के तत्व, पूरे ब्रह्म के तत्व, उस कुंभ जो एक अंदर रीत रहा है और जो एक अंदर भर रहा है, उस कुंभ से अमृत पान करके वो अपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की उस ज्योत को जो है पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति। शाही स्नान की जो परंपरा है और शाही स्नान जिस तरह से नागा साधु नाचते हुए, गाते हुए, ऊंट पर सवार, और अभी निरंजनी अखाड़ा जा रहा है, और ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये दिव्य और भव्य शब्द भी यहाँ कम पड़ जाता है। कुछ और शब्द बताइए ना, कौन सा शब्द है जो दिव्यता और भव्यता से बढ़कर हो, जो यहाँ की प्रयागराज की महिमा के बारे में बता सके? शब्द नहीं मिलते हैं जहाँ अकल्पनीय आनंद की वो अनुभूति जिसको कि शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं जो दृश्य देखते हैं। जब अंतस में वो एकाकार होता है, सिर्फ अकल्पनीय आनंद
उनके लिए जो उसकी अनुभूत नहीं प्राप्त कर रहे हैं और जो अनुभूत प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद के सागर से कहीं ना कहीं आनंद के सागर में गोते लगा रहा है पूरा विश्व। और जिस तरह से यहाँ पर देश के बिल्कुल बिल्कुल उमेश, जाहिर तौर पे भारतीय जो तस्वीरें हैं ये इस बात की गवाही दे रही हैं, ये इस बात को बता रही हैं कि प्रयागराज आज क्या कह रहा है। और प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े मेले में हर कोई आया हुआ है, हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तमाम दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ महेशानंद जी जो कि नागा बाबा हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। अभी अभी वो स्नान करके आए हैं और हमारे साथ इस खास स्टूडियो में लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो स्नान करके आए हैं और आज के दिन के महत्व को समझेंगे। शैलेश के पास पहले चलते हैं। शैलेश बताइए, जो रेला उमड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात को बता रहा है कि आज प्रयाग नगरी में मौनी अमावस्या के स्नान पर हर कोई पुण्य लाभ अर्जित करना चाहता है। निश्चित रूप से अनुपम, कोई भी आज के इस दिन को, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहते हैं जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, ईश्वर का बुलावा खुद ना आए, तब तक यहाँ पर कोई चाह कर भी नहीं आ सकता। और निश्चित रूप से उनका माँ गंगा का बुलावा है आज श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आप आए हैं, इसीलिए वो सौभाग्यशाली भी हैं। हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे ठीक पीछे गंगा जी का घाट है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा जी में यहाँ पर आपको संगम के पास दिख रहा होगा किस तरह से नाव जो है वो लगातार चल रही है, इस पर श्रद्धालु भी हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जल पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। बगल में आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर जो साधु संत हैं वो दूर दराज से आए हुए हैं और यहाँ पर साधु संत जो हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। हर कोई जो है वहाँ यहाँ पर जल्द से जल्द आज आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय गंगा जी में डुबकी लगाकर वापस भी लौटना शुरू हो चुके हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। माता जी, आप लोग कराए स्नान? एक मिनट आइएगा, जरा बताइएगा अपने बारे में, इधर आइएगा। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? संपाति देवी। कहाँ से आई हुई आप? देवरिया जिला से। कैसा लग रहा है सुबह सुबह इतनी सर्दी में स्नान करने गए आप? सब बढ़िया बा। सब नहीं लगी सुबह? हाँ, सब बढ़िया बा। युवा भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं अनुपम, और किस तरह से उत्साह है उनमें भी। आप लोग स्नान कराए सब लोग? कहाँ से आए? इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से ही है। सुबह सुबह इतनी सर्दी में कभी ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं ठंड नहीं, ठंड नहीं लग रही है सर। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से अनुपम, सबका ही कहना है कि जो उत्साह है, जो लोगों ने इस स्नान को करने के लिए गंगा घाट के किनारे गुजार दी, लेकिन अनुपम की किस तरह से, और जो गठरी लोगों ने वहाँ पर अपने सर पर रखी है उसका भी एक खास महत्व होता है। वो भी उमेश ने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें बताया कि किस तरीके से इस गठरी का भी अपना खास महत्व है। और हम देख रहे हैं लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सर पर गठरी है। और गठरी की जो आपने बात कही, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कल जब हम इस पूरे प्रयाग के इस आस्था के सबसे बड़े मेले में निकले तो जब गठरी को देखा तो कोई कह रहा था कि पापा जी वो जा रहे हैं आगे, पीली गठरी वो अपने घर की है। तो ये लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि हमारे परिवार के एक मैसेज भी है। और जाहिर तौर पर जब आप देखें कि 150 का रेला यहाँ पर नहीं है, यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं, दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। तो अपनों के साथ चलना और इस भीड़ में सबको आगे लेकर के संगम के तट तक जाना, तमाम घाटों तक जाना, तो ये एक मैसेज भी है। बिल्कुल अनुपम, और यही एक खास वजह है इस कुंभ की, इस प्रयागराज की, इस भूमि की, इस धरा की, कि यहाँ पर हर पूरे भारतवर्ष को हम देख पा रहे हैं और इंटरनेशनली ग्लोबल हो चुका है ये कुंभ। वो भी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से विदेशी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो कितना मानते हैं प्रयागराज को, इस कुंभ को, वो ख़ास तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है और इंटरनेशनली इसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो कई लोग इस तरह के थे अनुपम प्रयागराज में, आपने भी महसूस किया होगा इसको, कि जो मानते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कनेक्टिंग पावर जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर हम ये समझें कि ये कुंभ सिर्फ आस्था का कुंभ है तो सिर्फ इसे आस्था के कुंभ तक हम सीमित नहीं रख सकते हैं। इस कुंभ से एक बड़ा संदेश ये भी है कि ये धार्मिकता का कुंभ भी है, ये अखाड़ों का भी कुंभ है, ये राजनीति का भी कुंभ है। इस बात को भी यहाँ पर कहना होगा, क्योंकि तमाम ऐसे मैसेज यहाँ से निकल रहे हैं जो इस बात को दूर तक ले जा रहे हैं कि ये मैसेज कुंभ में राजनीति का अखाड़ा भी बन रहा है।
हमारे साथ महेशानंद जी हाँ है, नागा बाबा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेशानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ के साथ आशुतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। महेशानंद जी, आप अभी अभी अखाड़ों का स्नान करके आए हैं, जाहिर तौर पे पुण्य लाभ अर्जित होता है। बताइए आप फिलहाल फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? सबसे पहले तो मैं जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आपकी इस टीम का, जो सारे देश को यहां से सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारे दर्शक दूर दूर बैठ करके टीवी सेट के सामने या जो भी किसी के माध्यम से, मोबाइल के, यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ प्रयागराज से, कुंभ से, अपने नागा समाज की ओर से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र नागा बाबा होते हैं, तो उन सबकी ओर से उनको मंगलमय आशीष और बधाई देना चाहता हूँ मौनी अमावस्या की। रही बात यहाँ पर अभी जो आप चर्चा करना चाह रहे हैं कि इस समय पर क्या कैसा है, ये बहुत ही पावन पुनीत अवसर है। एक तो मौनी अमावस्या है, और मौन का शब्द का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है यहाँ पर कि हम अपनी चित्तवृत्तियों को मौन करें, अथवा यानी कहने का अर्थ ये है अनर्गल प्रलाप न करें। जो बात हमें नहीं बोलना चाहिए वह न बोलें। वर्ष में एक दिन ऐसा भी हो जहाँ मौन हो करके, चुप रह करके, या बहुत सीमित शब्दों को बोल करके हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और जन कल्याण की ओर चढ़ें। कुल मिलाकर के वाणी पर नियंत्रण मौन का अर्थ है, वाणी पर नियंत्रण। और अमावस्या है, अमावस्या का सीधा संबंध पितरों से होता है, तो हमारे पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या। और वैसे भी ये प्रयागराज है, तो को कही सखई प्रयाग प्रभाऊ कलश कुंज पुंजर मृगराऊ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। जो कलशों का पुंज है, यानी जो पापों का समूह है, पुंज माने समूह है, उसको खत्म करने के लिए ये सिंह की तरह से है। तो इस प्रकार से ऐसे पावन इस प्रयागराज में हम यहाँ विराजमान हैं। और रही बात, आप अगर मेरे अनुभव की बात करें तो यहाँ का सबका अनुभव एक अलग है। और नागाओं के लिए तो ये गंगा साक्षात भगवती माँ हैं, और हम तो माँ की गोद में डुबकी लगा करके आए हैं, इसीलिए निर्वस्त्र भी रहते हैं। जैसे एक शिशु माँ की गोद में उछलता कूदता हुआ माँ का स्तनपान करने के लिए जाता है, तो वो निर्वस्त्र रहता है। निर्वस्त्र अर्थ है वासना रहित होना। तो उसी प्रकार हम माँ की गोद में समर्पण के भाव से हाथ ऊपर खड़े करते हुए नाचते गाते झूमते बैंड बाजे के साथ में जाते हैं, माँ की गोद में डुबकी लगाते हैं, माँ के आंचल में, और माँ के समर्पण करके और फिर वहाँ से आते हैं। तो बस मैं सीधा वहाँ से आ रहा हूँ अभी। ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, आप पढ़ाते भी हैं, आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, ये बताइए कैसे आप उन्हें कनेक्ट कर पाते हैं? किस तरह से जो स्टूडेंट्स आपके पास पहली बार आते हैं, तो आप उनमें क्या कुछ खास देखते हैं? और इतने लंबे समय से जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्या कनेक्टिंग पार आप उन्हें बताते हैं? जो स्टूडेंट्स आते हैं ये विज्ञान के तर्ज में सब जानना चाहते हैं। तो अगर विज्ञान को देखा जाए तो मानव शरीर और कॉस्मोस में एक कनेक्शन है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रयागराज ही में क्यों दिव्य कुंभ ये लगा हुआ है और इसका क्या वैज्ञानिक आधार है। तो जो हमारा कॉस्मोस के साथ कनेक्शन है, इसको अनादि काल में श्लोक के द्वारा कहा गया है यत् पिंडे। पिंड मतलब ये मानव शरीर। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, तद ब्रह्मांडे यत् पिंडे, अर्थात जो पिंड में है, जो मानव शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। जब कभी आकाश में ग्रहों का मूवमेंट होता है, हलचल होता है, तो उसका सीधा उस कॉस्मोस का प्रभाव मानव पिंड पे पड़ता है। आज हम लोग कुंभ नगरी में हैं, संगम क्षेत्र पे हैं। जो आकाश की हलचल है, जो ग्रहों का प्रभाव है, वो सीधा जलवायु के माध्यम से पड़ता है। तो ये संगम तट एक ऐसा तट है, इसको अक्षय क्षेत्र कहा जाता है। अक्षय का मतलब कभी समाप्त न होने वाला। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो तीर्थराज प्रयाग में आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि इस विशेष मुहूर्त में अक्षय क्षेत्र में जो हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, ध्यान करेंगे, इसका मुहूर्त कई गुना, मतलब इसका जो महत्व है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर जो मकर राशि है, इस समय हर साल जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आते हैं तो माघ का मेला लगता है प्रयागराज में। लेकिन इस बार विशेष ये है कि बृहस्पति वृश्चिक राशि में है, इसी के साथ साथ मकर राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और केतु हैं।
इसका वैज्ञानिक आधार है। जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है। स्टूडेंट्स जब जानना चाहते हैं कि क्या वैज्ञानिक आधार है ग्रहों के पीछे, क्या है संगम का आधार, क्या है कुंभ की धारणा, उसका वैज्ञानिक महत्व, तो सूर्य जो है हम लोगों की आत्मा है, चंद्रमा मन का कारक है। मतलब अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो उसको मानसिक अशांति होगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा। इस प्रकार बुध जो होता है बुद्धि का कारक है। सफलता के लिए सही बुद्धि की जरूरत है। और धर्मशास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। लाखों करोड़ों लोग मोक्ष पाने के लिए आ रहे हैं, तो इसका वैज्ञानिक आधार है। मकर जो है वो शनि की राशि है। शनि की राशि में सूर्य हैं, चंद्र हैं, बुध हैं और केतु हैं। ये चारों ग्रह हैं। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। तो आज ये मौनी अमावस्या के दिन वाकई मोक्ष का द्वार खुल रहा है। मार्ग प्रशस्त होता है। लोग कहते हैं, तमाम श्रद्धालु ये कहते हैं कि प्रभु का भजन सबसे एक आसान रास्ता है। मोक्ष की कामना के लिए जो लोग आते हैं वो प्रभु का भजन करते हैं। हम चाहेंगे कि विस्तार से आप ये बताएं, क्योंकि न्यूज़ 18 के करोड़ों करोड़ दर्शक इस बात को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आज के दिन ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है 71 सालों के बाद कि सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या और साथ ही साथ न्यून महोदय है और भी कई समावेश हो रहा है सारी चीज़ों का आज, तो ऐसे में क्या राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या करें क्या न करें, और आज जो लोग स्नान करके अभी आ रहे हैं अब उनको आगे की दिनचर्या में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम लोग राशियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्व दान का है। सबसे ज़्यादा महत्व दान का है। कुछ राशियों के लिए ये संयोग बहुत ही अच्छा है, कुछ के लिए कसप्रद है। तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन राशि वालों के लिए ये संयोग बेहद ही शुभ है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशि वालों के लिए मौनी अमावस्या का सहयोग उनके जीवन में ढेरों खुशियां लेके आया है। बस उनको प्रभु का स्मरण करके कर्म करते जाना चाहिए और ग्रह नक्षत्र उनको सफलता दिलाएंगे। उनके लिए भी बता दीजिए। सावधानी वाली राशियां हैं तुला, मिथुन और कुंभ। इन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन अगर कष्ट है तो कहते हैं समस्या है तो समाधान भी है। और माँ त्रिवेणी की गोद में दान का विशेष महत्व है। जिन राशियों को कष्ट है वो अपने राशि के स्वामी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे। दान से पाप कटता है। हम लोग जो पाप की गठरी ढो रहे हैं, पाप की गठरी लेके आ रहे हैं, वो हमको मानसिक रूप से संगम पे यहाँ पर उतारनी होगी। अगर हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो न केवल जन्म जन्मांतरों के पाप धुलते हैं बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ये जो वातावरण है ये कॉस्मोस है। अगर हम लोग दान की भावना रखते हैं और दान करते हैं तो दान हमारे दुख दरिद्र को दूर करता है। जैसे कि मेष राशि, जिनकी भी मेष राशि है वह आज के दिन दान के साथ साथ अपने राशि के स्वामी मंगल, इनका मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल से संबंधित लाल वस्तुओं का दान करें। जैसे लाल फल हो गया, सेब हो गया, जलेबी हो गई, लाल वस्त्र हो गए। तो लाल वस्त्र का दान करने से न केवल उनका राशि का स्वामी प्रसन्न होगा, उनको मोक्ष मिलेगा, उनको दान पुण्य करना विशेष फायदेमंद रहेगा। इस प्रकार दूसरे क्रम की राशि आती है वृष। तो जिन जातकों की वृष राशि है वो तीर्थराज प्रयाग में है अथवा अपने घर में है, तो अगर मौनी अमावस्या में माँ गंगा का, त्रिवेणी का स्मरण करके इस सुखद मुहूर्त में सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, दही हो गया, तो उनका राशि का स्वामी मजबूत होगा और माँ त्रिवेणी के साथ साथ राशि के स्वामी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, और ये जो संयोग बन रहा है मकर राशि में, इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु एक साथ हैं, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो बुध वालों को चाहिए कि संगम तट पे गणपति की आराधना करें और हरी वस्तुओं का दान करें। हरा वस्त्र हो गया, अगर हरी वस्तु कुछ नहीं मिलती है तो अगर श्रद्धा से एक इलायची, हरी इलायची भी प्रभु के चरणों में दान किया जाए तो उसका भी कोटि गुना फल है, क्योंकि संगम का अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र में एक तिनके का दान भी विशेष लाभ देता है। इस प्रकार की चौथी राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, जो कि संयोग में सम्मिलित है। कर्क राशि वाले सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, चीनी, चावल, दही।
तो न केवल उनका राशि का स्वामी बलवान होगा, उनको मानसिक रूप से जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, आजकल के यूथ में सबसे ज़्यादा है कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन फोकस लैक करता है। तो अगर स्नान ध्यान करके अगर ये चीज़ों का दान करेंगे, सफ़ेद वस्तुओं का, तो उनको कई गुना लाभ होगा। और संगम का क्षेत्र इसीलिए बना हुआ है अक्षय क्षेत्र कि यहाँ पर थोड़ा सा दान बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। अब हम लोग 5वीं राशि की चर्चा करते हैं। 5वीं राशि सिंह है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और ये जो मौनी अमावस्या का संयोग है, ये सूर्य चंद्रमा का मकर राशि में मिलन है। अगर सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सूर्य से संबंधित लाल वस्तुओं का दान करेंगे, लाल वस्त्र का दान करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा विशेष लाभ होगा। उसके बाद कन्या राशि आती है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो बुध वाले हरी वस्तुओं का दान करें, अगर संभव हो तो गौ दान करें। इस प्रकार से शिक्षा संबंधित वस्तुओं का दान करें तो उनको लाभ होगा। उसके बाद तुला राशि आती है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो अगर तुला राशि वाले जातक तीर्थराज प्रयाग में हैं अथवा अपने घर में हैं, तो गंगा का स्मरण करके, सच्चे मन से माँ त्रिवेणी का स्मरण करके सफ़ेद वस्तुओं का, चीनी, चावल, दही इत्यादि का दान करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपने राशि स्वामी मंगल, कहते हैं अगर हम अपने राशि स्वामी का उपाय करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। E = mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो हम लोग जो यहाँ पर कुंभ में आ रहे हैं, उस कॉस्मोस की एनर्जी को एकत्र करने आ रहे हैं। अगर हम कॉस्मोस की एनर्जी को एकत्र करेंगे तो एक दिन का स्नान हमारे पूरा जीवन का लाभ देगा, पूरे साल का लाभ होगा। तो इसलिए कुंभ की महिमा निराली है। तो वृश्चिक राशि वाले लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो उनको लाभ होगा। उसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक है और जो कुंभ लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि बृहस्पति अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो धनु राशि वाले अगर ज्ञान से संबंधित संगम क्षेत्र में कोई धार्मिक पुस्तक का दान करेंगे, चंदन दान करेंगे, पीली वस्तु दान करेंगे, तो उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ उनका राशि स्वामी भी प्रसन्न होगा। उसके बाद मकर और कुंभ राशि, ये दोनों राशि अगल बगल की राशि हैं। मकर के बाद कुंभ आती हैं। इन दोनों राशि का स्वामी स्वयं भगवान शनि है। तो जिनको शनि की पीड़ा है या 7.5 किसी राशि पे चल रही है, ढैया चल रही है, तो वो त्रिवेणी की गोद में स्नान के बाद शनि का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, कंबल का दान करें। प्रयागराज में कंबल का दान, काली वस्तुओं का दान विशेष महत्वपूर्ण है। तो कोटि गुना उनको फल होगा। उसी के साथ साथ उनका राशि का स्वामी भी खुश होगा। अब आखिरी राशि आती है मीन, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ त्रिवेणी का स्नान करें। स्नान के बाद धार्मिक पुस्तक का दान करें, गुरु मंत्र का जाप करें। जीवन में गुरु मंत्र की विशेष महिमा है। और संगम का क्षेत्र सिद्धि का क्षेत्र है। मौनी अमावस्या सिद्धि का समय है। सिद्धि मतलब सफलता। तो जिनको सिद्धि पाना है तो वह मीन राशि वाले अपने गुरु मंत्र का दान करें। और वैसे भी संगम पे दान का महत्व बहुत है। अगर किसी को अपनी राशि नहीं भी पता है तो वह तिल का दान, कंबल का दान माँ त्रिवेणी का स्मरण करके करें तो उनको लाभ मिलेगा। और सोमवती अमावस्या मोक्ष का द्वार खोल रही है। ऐसे में संगम पे डुबकी लगाना न भूलें। जो लोग अपने घर पे हैं वो त्रिवेणी का संगम का स्मरण करके डुबकी लगाएंगे तो शास्त्रों के अनुसार उनका भी कल्याण होगा। हर राशि के हिसाब के लिए क्या उसे दान करना चाहिए, ये आशुतोष जी ने बता दिया, विस्तार से चीजों को बताया है। और न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों ने इन सारी चीज़ों को जाहिर तौर पे सुना है। और वो इन सारी चीज़ों को जो आपने राशियों का प्रभाव बताया, उन सारी चीज़ों को बड़ी विस्तार से समझा भी होगा। हमारे साथ महेशानंद जी हैं। महेशानंद जी, जब हम नागा बाबाओं की बात करते हैं तो एक तस्वीर जहन में आती है। हम देखते हैं कि कुंभ का आकर्षण नागा बाबा हैं, लेकिन मोक्ष की कामना के लिए कुंभ नगरी प्रयाग में लोग आते हैं। आज के दिन का जो महत्व है, 71 सालों बाद ऐसा पर्व, ऐसा दिन आया है, ऐसा पल आया है जिस दिन सोमवती अमावस्या है, विशिष्ट महोदय योग है, मौनी अमावस्या है, श्रवण नक्षत्र है। इन सारी चीज़ों का समावेश हम एक ही पल में, एक ही वक्त में देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आज का दिन का महत्व कितना ज़्यादा और बढ़ जाता है? और 71 सालों का एक लंबा वक्त होता है, उसमें तस्वीर बदल जाती है, गंगा यमुना का पानी खूब बह जाता है, पर आज वो दिन है। जी बिल्कुल, आज आपने जो बात कही है, नागा बाबाओं की बात कही और इतने लोगों के लिए भाई के खड़े होने लायक जगह छोड़ दे बताओ।
कब से समझा रहा हूँ इसे मैं ये बात। इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों की त्रिवेणी है और भगवान शिव से 2 गंगा प्रकट हुई हैं। एक भगवान शिव के मस्तिष्क से सिर से गंगा प्रकट हुई है और एक मस्तिष्क से सिर से गंगा प्रकट हुई है और एक उनके हृदय से गंगा प्रकट हुई है। राम कथा, मंदाकिनी, चित्रकूट, चित्रचार। तो यहाँ पर आकर के हम साधु संतों के माध्यम से जब हम स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। हमारे शास्त्रों का संबंध शुचिता से है। धर्म का एक चरण है शुचि, शौच एक चरण है धर्म का, और शौचाचार के बिना, शुचिता के बिना अंतःकरण की शुचिता और बाहर की शुचिता, दोनों प्रकार की शुचिता की आवश्यकता है। तो हम जब त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो बाहर से स्वच्छ होते हैं, हमारे पूर्व के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन एक बात और बता दें हम अपने दर्शकों को कि पूर्व के पाप तो नष्ट हो गए आज स्नान करने से बाद में, लेकिन भविष्य में पाप न हो इसके लिए उन्हें संस्कार मिलना बहुत आवश्यक है। तो उन्हें संस्कारों की त्रिवेणी में, साधु संतों के सत्संग की त्रिवेणी में, हमारे नागा बाबाओं के दर्शन और जो दिगंबर हैं और हमारे बहुत से साधु संत हैं, इनके जब यहाँ कुंभ में वो आए हुए हैं तो उस त्रिवेणी में स्नान करें और उसके साथ में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की, सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करें। जब ऐसा स्नान करेंगे तो भीतर और बाहर से दोनों से पवित्र हो जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और अभी जो चर्चा हो रही है प्रभु की प्राप्ति की, उसका सीधा संबंध अंतःकरण की निर्मलता से है। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए दोनों ही बातें यहाँ मुख्य हैं। मेरे मन में जो सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगी, जो विशेष श्रृंगार किया जाता है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद जब हम लौटेंगे तो जानेंगे कि जो नागा बाबा हैं वो किस तरह का विशेष श्रृंगार करते हैं। प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रितः।